कुछ दिनों पहले हमने आपको रियाज भाटी की गिरफ्तारी की कहानी को सुनाया था। उस समय हमने आपको सिर्फ उस न्यूज को सुनाकर छोड़ दिया था और उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। उस समय बस हमने इतना कहा था कि रियाज भाटी दाऊद का सहयोगी है और मुंबई पुलिस एक्सटॉर्शन के एक केस में उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या रियाज भाटी की कहानी बस इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। रियाज भाटी मुंबई का वो शख्स है जो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव है और पक्ष और विपक्ष हर तरह के नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ मीडिया में घूम रहे हैं। कोई कह रहा है कि रियाज भाटी बीजेपी का आदमी है, तो कोई कह रहा है कि उसका संबंध एनसीपी के नवाब मलिक से है। लेकिन सच्चाई क्या है? दाऊद से संबंध के अलावा और क्या इंट्रोडक्शन है रियाज भाटी का? आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। रियाज भाटी पर डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम का कथित सहयोगी होने का आरोप लगता रहा है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में रियाज भाटी ने दाऊद इब्राहिम का साथी होने के आरोपों से इनकार किया था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर नवाब मलिक ने दावा किया था कि भाटी के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से है। वहीं आरोप है कि रियाज भाटी एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसके ऊपर जबरन वसूली, जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और फायरिंग जैसे गंभीर अपराधों का आरोप है। हम अब आपको कहानी में 16 साल पीछे लेकर चलते हैं। रियाज भाटी पर साल 2006 में मुंबई के मलाड में जमीन हथियाने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था और दाऊद गैंग के साथ अपने संबंध का इस्तेमाल कर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का भी उसके ऊपर आरोप था। वहीं मुंबई से सटे खंडाला में भी रियाज भाटी के खिलाफ गोली मारने और धमकी देने के 2 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2021 के नवंबर महीने में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेताओं ने बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीरें जारी की थी। तो जवाब में दूसरी ओर से बीजेपी के नेताओं ने उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें जारी करके कुछ अलग ही खेल कर दिया था। एक ऐसा शख्स जिसका हर पार्टियों के नेता के साथ संबंध है, वह कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इस परिस्थिति में सवाल यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ओर के लोगों के साथ रिश्ते रखने वाले रियाज भाटी का वाकई में दाऊद इब्राहिम के साथ कोई लेना देना है भी या नहीं। इससे भी दिलचस्प सवाल यह है कि इतने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ संबंध रखने वाला रियाज भाटी आखिर है कौन? वहीं इस बारे में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एक रिटायर्ड ऑफिसर बताते हैं कि रियाज भाटी कभी छोटा राजन के गैंग में था, लेकिन उसके साथ काम करने के बाद उसने छोटा शकील के गैंग को ज्वाइन कर लिया और मुंबई में रहकर शकील के असाइनमेंट को वह संभालने लगा। मुंबई पुलिस के कई पूर्व अधिकारियों के मुताबिक रियाज भाटी शार्प शूटर का काम नहीं करता है, बल्कि वह लोगों को धमकाकर और अंडरवर्ल्ड से अपने संबंध के रसूख को दिखाकर रंगदारी वसूलने का काम करता है। साल 2015 और 2020 में फर्जी पासपोर्ट की हेल्प से अदालती आदेशों का उल्लंघन कर देश से भागने की कोशिश के दौरान उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। साल 2021 के जुलाई महीने में गोरेगांव में दर्ज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे पर दर्ज एक मामले में भी भाटी सह आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक वाजे के कहने पर रियाज भाटी मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से वसूली करता था और उसे वाजे को देता था। इस मामले में उसकी अग्रिम जमानत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर में रद्द कर दिया था और वह उसी समय से फरार चल रहा था। फरवरी 2020 में रियाज भाटी को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमानत के संबंध में आदेशों का उल्लंघन करने पर रोक लिया गया था। वह उस समय दुबई भागने के फिराक में था। इससे पहले उसे साल 2015 में भी मुंबई एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिया गया था। उस समय वह दक्षिण अफ्रीका भागने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने साल 2013 में भी भाटी को एक बार गिरफ्तार किया था, जब वह फेक पासपोर्ट के जरिए भागने की कोशिश कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि रियाज भाटी का मुंबई की राजनीति, खेल और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से सीधा संबंध रहा है। वह अंधेरी और ओशिवाड़ा के वेस्टर्न सबर्ब में एक बिल्डर के रूप में जाना जाता है। आपको बताते चलें कि खेल की दुनिया से भी उसका संबंध रहा है। साल 2013 में विल्सन कॉलेज ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य के रूप में भाटी की सिफारिश भी किया था, जिस पर उस वक्त काफ़ी विवाद हुआ था।
रियाज भाटी का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर बनने का उस समय खूब विरोध हुआ था। विरोध करने वालों में एक मुख्य नाम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के पूर्व अधिकारी रत्नाकर शेट्टी का भी था। हालांकि इसके बावजूद भी रियाज भाटी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ गया। रियाज भाटी इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी भी चलाता है। इसका ऑफिस मुंबई के अंधेरी इलाके में है। इतना ही नहीं, रियाज भाटी भारतीय जिम्नास्टिक एसोसिएशन का भी अधिकारी रह चुका है। इसीलिए रियाज भाटी को एक आम इंसान या सिर्फ दाऊद के साथ कनेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसा शख्स है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बावजूद भी देश के रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मसलन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय जिम्नास्टिक एसोसिएशन से जुड़ गया। यह अपने यहाँ का सिस्टम का फेलियर नहीं है तो और क्या है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है और इनको आगे आने के लिए इनका हेल्प करती है तो उसके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल यानी कि एईसी ने 26 सितंबर 2022 को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नज़दीकी कारोबारी रियाज भाटी को रंगदारी मांगने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दरअसल रियाज भाटी और मोहम्मद सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट ने वर्सोवा के एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी थी। ये दोनों ही दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नज़दीकी रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि भाटी और सलीम फ्रूट ने उस बिजनेसमैन से 30 लाख रुपये कीमत की एक कार और 7.5 लाख रुपये नकद वसूले थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को इस बात की जानकारी मिली थी कि भाटी अंधेरी इलाके में एक जगह पर आ रहा है, जिसके बाद जाल बिछाकर उसकी गिरफ्तारी की गई। अगर सोर्सेज की माने तो रियाज भाटी की गिरफ्तारी एनआईए के उसी मुहिम का हिस्सा है जिसमें यह एजेंसी दाऊद समेत 5 लोगों पर इनाम घोषित किया है। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनने के बाद अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हुई है और लगातार डॉन से जुड़े लोगों से पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है। रियाज भाटी की गिरफ्तारी भी इसी मुहिम का एक हिस्सा बताया जा रहा है। तो यही थी रियाज भाटी की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।